नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की। महानुभावों, हम सभी लोग श्रावकाचार मतलब श्रावक का आचार विचार, क्योंकि जब तक हमारा आचार और विचार व्यवस्थित नहीं होगा तब तक हम श्रावक भी नहीं कहला पाएंगे। कहा जाता है कि सबसे पहले अगर मोक्ष मार्ग में अगर कदम रखना है तो अपनी विचारों की शुद्धि करिए। क्या शुद्ध करिए? विचार। और जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपका आचार भी शुद्ध नहीं होगा, मतलब आपका आचरण भी शुद्ध नहीं होगा। आज हम लोगों की जो विचारधारा है वह ऐसी है कि अपने आचरण को सुधारें। आज हम सभी लोग आचरण को सुधारने में लगे हुए हैं। कैसे भी हो, मेरा आचरण कैसा हो, दिखने में अच्छा हो। याद रखना, एक बार आचरण बाहर नजर आ सकता है पर विचार बाहर नजर नहीं आते हैं। विचार तो हमारे अंतरंग में चलते हैं। जैसा हमारा विचार वैसा ही हमारा आचरण। अगर विचार अगर खोटा है तो कितना भी बाहर में अपने आचरण को सही दिखाने का प्रयास करना, पर कहीं ना कहीं खोट नजर आई जाएगी। क्योंकि विचार वो हैं जिन विचारों के माध्यम से हम उस आचरण को और भी पवित्र कर सकते हैं। इसलिए क्या कहा? आचार विचार, विचार और आचार। क्योंकि आचार भगवंत कहते हैं, जो हम यहाँ पर श्रावकाचार का जो समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें क्या शब्द आया है? श्रावकाचार, श्रावक धन आचार। और श्रावक की एक अर्थ करें या उसका समझने का प्रयास करें तो उसने स्पष्ट आचार्यों ने उस उल्लेख कर दिया
कि जो श्रद्धा पूर्वक गुरु आदि से धर्म का श्रवण करता है वही श्रावक है। किसका श्रवण करता है? धर्म का। और पूर्व में वो धर्म कितने भागों में विभाजित किया गया? धर्म तो एक ही था और उसको पालन करने वाले दो तरह के लोग, दो भागों में उसको बांट दिया। क्या बांटा? एक तो श्रावक धर्म और एक यति धर्म, जिसको अपन श्रवण धर्म भी कहते हैं। पूर्व में बताया था हमने आपको, जुर्माणी में आया था, अगर कोई श्रावक, कोई प्राणी अगर गुरुजनों के पास जाकर निवेदन करता, भगवान बताइए ये दुखों से मुक्ति कैसे मिले, जो संसार के कार्य करता हूँ इससे छुटकारा कैसा मिले, जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिले, तो आचार्य कुंदकुंद देव स्वामी ने प्रवचन सार में कह दिया कि आप अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो निर्गंत अवस्था को स्वीकार करो, मतलब दीक्षा को स्वीकार करो। बिना दीक्षा लिए हुए संसार का छेदन नहीं हो सकता। ये दीक्षा क्या है? संसार का छेदन करने वाली है। शब्द भले ही छोटा हो पर यह क्या करती है? हमारे जन्म, जरा और मृत्यु जैसे जो है ना लगा पड़ा हुआ है अनादिकाल से, उसका क्या कर देती है? छेदन कर देती है। और अगर निर्गंत दीक्षा लेने में आपकी सामर्थ्यता ना हो, आप अपनी शक्ति को छुपा रहे हो, और आचार्य ये भी कहते हैं ना शक्ति से ज़्यादा करना और ना शक्ति से कम करना, जितनी शक्ति है यथा शक्ति है उतना ही करना। किसी कर्म का तीव्र उदय है, नहीं महाव्रत स्वीकार कर पा रहा है, तो कहा तो कम से कम श्रावक के व्रतों को तो स्वीकार कर। क्या कर? श्रावक के व्रतों को स्वीकार कर। और श्रावक के व्रत भी स्वीकार नहीं कर पाए तो, अणुव्रत आदि स्वीकार नहीं कर पाए तो, 11 प्रतिमाओं को स्वीकार नहीं कर पाए तो क्या कर? कम से कम श्रावक के जो 8 मूल गुण हैं, सत्य विषण है, उनका तो कम से कम त्याग कर ही दे। कम से कम बक्ष अवक्ष का ध्यान कर, बक्ष वस्तु को ग्रहण कर, अवक्ष को स्वीकार ही मत कर। आज हमारे थालियों में बक्ष अवक्ष का कोई प्रयोग नहीं है और हम आचार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आचार की बात नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं पहले आप अपने विचारों को शुद्ध करिए, पहले आपके विचारों में ये ध्यान तो आना चाहिए कि क्या वस्तु ग्रहण करने योग्य है और क्या वस्तु हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं है। इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और जहाँ तक जैन समाज में जन्म लेने के बाद, जैन जाति में जन्म लेने के बाद लोग कहते भी हैं कि सबसे अगर ध्यान रखना है तो उन वस्तुओं को ध्यान रखें कि जो बिल्कुल कैसे हो, सात्विक हो, शरीर को क्या करते हो, फायदा कर, नुकसान नहीं देते, ऐसी वस्तु ग्रहण करें। पर हम लोग करते क्या है? जो वस्तु हमको नुकसान देती है उसी का प्रयोग करते हैं। हमारे आचार्यों ने क्या कहा? सबसे पहले शुरुआत जल से ही की। इससे की? जल। जल है तो कल है। क्या नारा चलता है शासन की तरफ से? जल है तो कल है, और जल नहीं है तो कल भी नहीं। मतलब पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है, जल बोलते हैं उसको, पानी। अगर पानी को अगर हमने ऐसे ही ग्रहण कर लिया, बक्ष होता हुआ भी अवक्ष है। क्या समझे आप लोग? जल कैसा है, बक्ष या अवक्ष? पानी को अगर हमने छान कर प्रयोग किया तो वो क्या है?
सेवन करने योग्य है। और जल को अगर हमने छाना ही नहीं, और छानने की विधि क्या है आचार्यों ने क्या बताई, बताओ किसको पता है? कितना मोटा छन्ना होना चाहिए? जी नहीं, जो है वो बताओ, आचार्य की मत बताओ। आचार्य की तो हम बताएंगे तुमको, आप अपनी बताओ। छन्ना कैसा? ये तो पता ही, ये तो शब्दों की भाषा है, जीवन की भाषा बोलो आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूं, भाषा किसकी बोलो? जीवन की भाषा। ये सबको पता है, कंठस्थ सभी को है कि मोटा छन्ना होना चाहिए। इतना मोटा छन्ना होना चाहिए कि उसमें सूरज की किरणें ना दिखे। क्या समझे आप लोग? क्या ना दिखे? सूरज की किरणें ना दिखे। पर हमारा छन्ना तो ऐसा है कि उसमें सब कुछ दिखता है। क्या समझे? हमारा छन्ना कैसा है मोलोक जी, बताओ? सब कुछ दिखता है, इतना पारदर्शी है। बताओ, आप शुरुआत ही ऐसी कर रहे हो तो आगे की बात कहां से करें? छन्ना जिस पात्र में है उससे दुगना होना चाहिए। इतना मोटा छन्ना होना चाहिए कि सूरज की किरणें ना दिखें, और जिस पात्र में हम लोग पानी को छान रहे हैं उस पात्र से कितना होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। क्यों? कहीं अंदर ना चला जाए। और अंदर एक अगर पानी की अंशने, पानी की अगर एक बूंद भी अगर चली गई ना, तो समझ लेना कि जो आपने पानी छाना है ना, वो सारा का सारा पानी अनछना अपने आप हो गया, आवश्यकता है ही नहीं। अब तो विज्ञान भी कहता है कि पानी में जीव राशियां हैं। कौन सा दूरबीन से देखते हैं ना, मशीन से चेक करते हैं, पानी में भी अनेक जीव राशि रिंगती हुई दिखाई देती है। ये बात तो हमारे केवलियों ने अनंत काल पहले कह दी कि पानी छानकर पीना है। वो बात नहीं मानी, जिनकी बात मानी, वेद विज्ञानी की बात नहीं मानी, विज्ञानी की बात मानी हम लोगों ने। हमारी बात नहीं मानोगे आप। अगर हम कहें आप नमक छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, है ना, घी छोड़ दो, दूध छोड़ दो, मट्ठा छोड़ दो, नहीं दही छोड़ दो, है ना, तेल छोड़ दो, अरे महाराज इसके बिना तो काम कैसे चलेगा? हम कह रहे हैं ना, इसलिए भगवान महावीर ने कहा, शांतनाथ ने कहा नहीं भगवान आपकी बात नहीं मानेंगे। और अगर डॉक्टर कोई बोल दे तो जीना है तो मीठा मत खाना। क्यों? क्या हो गई है? शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई है, मीठा मत खाना। हाँ महाराज बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जीना तो है पर क्या नहीं खाना? मीठा नहीं खाना। फिर भी आदमी अरे क्या फर्क पड़ रहा है, एक तो खा ही ले, है एक गोली और खा ले, क्या फर्क पड़ता है? नमक नहीं, नमक नहीं छोड़ पाए। नमक तो सारे रसों का राजा है। भोजन में सब कुछ हो, घी भी हो, मिठाई में सब कुछ रस हो, पांचों रस हो, पर क्या ना हो? नमक ना हो, फिर करना भोजन कैसा लगता है? अरे आज तो भोजन में क्या नहीं आया? स्वाद नहीं आया। भगवान ने कहा था मैं तुमसे ज्यादा नहीं कहता, हफ्ते में एक बार छोड़ देना। जो हफ्ते में एक बार रसी से भोजन करता है उसको लंबे समय तक रस छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डॉक्टर की बात को मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो आचार्य भगवंतों की बातों को नहीं मानते हैं, जिरवाणी की बातों को नहीं मानते हैं, तो आगे चलकर उनको डॉक्टरों की बात माननी पड़ती है। याद रखना, आचार्यों की बात मानोगे तो संसार छेद का कारण, और डॉक्टरों की बात मानोगे तो संसार छेद का नहीं, वहां तो पैसा का, पैसे के पैसे लेगा
और सही बात है, फोकट की दवा लगती भी नहीं है। क्या समझे? अगर कोई फोकट की दवा, एक बाबा यहाँ बैठते हैं, मैं देखता हूँ, क्या नाम उनका, सुरेश चंद जी लेते हैं, बहुत दवाई देते हैं। मेरे पास वो पहले दिन पहुँच के, महाराज दवाई बताओ, दवाई दूंगा आपको मैं, बीमारी बताओ। मैंने कहा हमारी बीमारी के इलाज तुम्हारे पास नहीं है। क्या समझे? बताओ, फोकट मतलब फ्री में देते हैं, सेवा करते हैं, बताओ कौन उनकी दवाई लिखवा है? अरे क्या फर्क पड़ा, ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? जब तक लंबा चौड़ा पर्चा ना बने डॉक्टर का, जब तक 15-20 टेस्टिंग ना लिख दे, है ना, कम से कम हजारों का जब तक बिल ना बनाए, डॉक्टर यही डॉक्टर बढ़िया है। और कोई फ्री वाला डॉक्टर हो तो कोई, नुस्खे बताने वाला डॉक्टर हो तो कोई, अरे ये डॉक्टर में दम नहीं है, बेकार है ये, ऐसी फ्री वाला है, तो कौन सा है, झोला छाप डॉक्टर है, तो कुछ नहीं इसके पास। हमारी सोच क्या बन चुकी है। तो पानी छानना नहीं छानना आप लोगों को? छानना है ना? पीने का ही छानना है या नहाने का, या जो संसारिक वस्तुओं में जो काम लेते हो वो भी छानना है? ये बताओ। पर ये तो बड़ा केड़ी बात कह दी आपने, पीने का छानना है वही काफ़ी है। आपने तो कपड़े धोने का भी, मतलब सफाई करने का भी, हाँ, खेती करने का, सभी जगह आपने क्या कर दिया, पानी छानने का बदल। हाँ, छानना पड़ेगा आपको अगर आप श्रावक संज्ञा में आना चाहते हैं तो। किस में आना चाहते हो? श्रावक की 3 पहचान है ना? कौन कौन सी? प्रतिदिन मंदिर जाना, मतलब देव दर्शन करना, उसके बाद पानी छान कर पीना, और रात्रि में भोजन नहीं करना। हाँ हाँ जी, जीवाणी कहाँ पर करें? कुएं खुदवाओ, कुएं में फिर दोबारा पानी खींचो। देखिए, ये मिस्टेक हम लोगों की है, आगम की नहीं है। इसका ऐसा विधान बताया गया है। अब जीवाणी के लिए तो कुएं का विधान ही है, फिर भी एक व्यवस्था इस भौतिक युग में चल रही है। बहुत मानते हैं महानगर व्यवस्था ऐसी है, हम लोग बड़ा वाला बोरिंग करते हैं, उस बोरिंग में भी पानी को अंदर तक पहुंचाते हैं। वो कुएं वाला काम करता है, उसको कौन सा बोलते हैं अपन, 8 इंची वाली बोरिंग होती है, हाँ आपके यहाँ लगी हुई है, उसमें जीवाणी भी नीचे चली जाती है। पर एक बात कहें, जीवाणी का तो प्रकरण तो आप वो कुछ कहने लायक ही नहीं रहा। हम उसको अब अपने व्याख्यान से अगर बोलते हैं, उसको साइड से छोड़ दो तो जीवों की विराधना हो रही है। कोई कहता है कि ऊपर पानी बोरिंग के बगल में ही क्या बना दो, एक पाइप डाल दो, उसमें छोड़ दो, तो भी जीवों की हिंसा हो रही है। अब इसमें अपन निशब्द हो जाते हैं, क्योंकि आगम की भाषा तो यही कहती है कि आप लोगों को मतलब पानी निकालने के बाद, जीवाणी करने के बाद उसको कहाँ पहुँचाना है? जहाँ से निकाला है वहीं पर पहुँचाना है। और एक काम हम लोग करते हैं, यहाँ का पानी वहाँ, वहाँ का पानी यहाँ, वहाँ की जीवाणी यहाँ, वहाँ की जीवाणी वहाँ, नहीं, जहाँ से निकला, जिस स्रोत से निकला है उसको वहीं पर पहुँचाना चाहिए। अब भौतिकता का युग है, कुएं खत्म हो गए। अब कुएं खत्म हो गए तो आचार्य कहते जैसा हमारा वियोग, जैसा हमारा विवेक लगे, अपने विवेक के अनुसार ही जितना हो सके जीवों की सुरक्षा का भाव हम लोगों को रखना चाहिए। मात्र फिर यहाँ पर यही उपाय बनता है। पर यह बात बिल्कुल सही है, जहाँ पर जीवाणी का प्रसंग आता है तो वही है कि जहाँ से जल निकाला है वहीं पर पहुँचाना चाहिए। अब कुएं खत्म क्यों हुए? तो गलती कुओं की नहीं थी, गलती हम लोगों की थी। हम लोग खींचना नहीं चाहते हैं, हम लोग बटन दबाना चाहते हैं। जो यहाँ पर मशीन लगी हुई है इसमें भी साथ बटन दबाने का झंझट है ना? कौन 200 फीट 300 फीट गड्ढा में क्या डाले, बाल्टी डाले, फिर खींचे। डालने में तो आराम है, पर खींचने में पूरा का पूरा हालत खराब हो जाए। बटन दबाओ, तुरंत झट, तुरंत नीचे।
ये बटन वाली जिंदगी, रिमोट की जिंदगी, रिमोट वाली जिंदगी है। व्यक्ति इतना आलसी हो गया है, कमरे में बैठा होगा फिर भी किसका प्रयोग करेगा? रिमोट का प्रयोग करेगा। है? हाँ, महाराज के कोई चला जाए उसको ही रिमोट से कर देते हैं हम तो, ऐसे कुछ है क्या? हाँ, अंदर गया निपटा दिया उसको। महान बाबू, हमको अपने विचारों की क्या करनी है? शुद्धि करनी है। और जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक कुछ भी शुद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बात है? जल छान कर भरना। अब बताओ, पीने वाला जल कितनी बार छाने? एक बार या बार बार छाने? बताओ। 48 मिनट के अंदर अंदर वो पानी कैसा हो जाता है? छना हुआ पानी अनछना हो जाता है। और अनछना पानी जब हो जाए तो क्या करें? फिर दोबारा छाने या पानी को गर्म करें। अगर सौंफ आदि डाल देते हैं, 1-2 सौंफ से काम नहीं चलता। वो जल का रंग परिवर्तन होगा, रंग बदल जाएगा, तब जाकर 6 घंटे की मर्यादा होगी। हमने क्या कर, टंकी भर पानी भरा और गिनती कितनी? 2-3 लौंगे डाल दी ना, गलत। पानी 6 घंटे की मर्यादा का होगा ही नहीं। जब तक उस पानी का कलर चेंज नहीं होगा तब तक वो पानी 6 घंटे की मर्यादा का नहीं है। 2-3 लोगों से काम नहीं चलेगा। अगर थोड़ा सा उसको अगर आग दिखा देते हैं, मतलब थोड़ा अग्नि पर रख देते हैं, तो 12 घंटे की मर्यादा हो जाती है। कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की मर्यादा होती है। और वही जल में अगर 3 उबाल आ जाते हैं तो कितने घंटे की होती है? 24 घंटे की मर्यादा होती है। और एक काम करना, कभी भी पानी गर्म करते समय पानी को ढकना मत। क्या नहीं करना? ढकना मत। है? खोल उस पर एक कपड़ा लगाएं। जो भाप के माध्यम से जो जीव राशि उसमें जो रह गई है वो क्या होगी? जैसे कुछ साधु होते हैं, कुछ व्रती होते हैं, वो कुकर का भोजन नहीं लेते हैं। कुकर क्या? कुकर या कुकर होता है? कुकर होता है ना। कुछ साधु नहीं लेते हैं। कुछ लोग साधु मतलब भगोनी में ही मतलब बना हुआ भोजन लेते हैं, पात्र में लेते हैं। कुकर का नहीं, क्यों? उसमें जो गैस बनती है उसमें अनेक जीव राशियां घुट घुट कर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा भी मैदान मिलता है। आपने बांध दिया ना, उसको कपड़ा बांधा, जो भी पतला कपड़ा भाप के माध्यम से निकल जाएगा। और आपने अगर प्लेट से ढक दिया, जो भी जीव राशि है वो क्या होगी? भाप के माध्यम मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। हिंसात्मक को याद रखना। 24 घंटे पानी गर्म करने के बाद फिर कहें कि महाराज फिर गर्म कर लेंगे, फिर काम चल जाए, नहीं, ऐसा नहीं। 24 घंटे के बाद 3 उगाल आने के बाद, कितने उगाल? 3 उगाल आने के बाद जब पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मात्र उसकी मर्यादा 24 घंटे है। 24 घंटे के बाद फिर गर्म करते हैं तो पानी वो वक्ष नहीं अवक्ष हो जाता है। कितनी सूक्ष्म बात है। याद रखना, हमारे धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं होती है। हमारे घर की शुरुआत, हमारे धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं, हमारे घर से होती है। घर में अगर धर्म है तो मंदिर में परमात्मा नजर आएगा। और घर में अगर धर्म ही नहीं है तो मंदिर में भगवान नजर नहीं आएगा। वहां तो एक पत्थर दिख आएगा, बस भगवान 2 को लगा दिया, चलते बने। इसलिए मंदिर से अपने मतलब घर में धर्म पहुंचना चाहिए। इसलिए बोलते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की। समझे ना? चर्चा कहाँ? घर घर होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? धर्म की चर्चा होनी चाहिए, आचार विचार की चर्चा होनी चाहिए। याद रखना, दर्शन की पूर्णता मोक्ष नहीं, ज्ञान की पूर्णता मोक्ष नहीं, चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष है। क्या समझे आप लोग? मतलब यहां विचार करना है, जिसके पास में चारित्र है, चारित्र पूर्ण हो चुका,
वह जीव इस संसार में एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगा, तुरंत कहाँ पहुंचेगा? सिद्धालय में पहुंचेगा। किसकी पूर्णता? चारित्र की पूर्णता। आज हम लोग भौतिकता के युग में अगर किसी से दूर अगर हुए हैं तो अपने आचार विचारों से दूर हो चुके, हमारा कुछ भी शुद्ध नहीं बचा। तो पानी छानने की बात थी, तो पानी को छानना नहीं छानना हम लोगों को, किसके लिए? पीने से लेकर जो भी हमारी संसार की क्रियाएं हैं, कपड़ा धोना, शुद्धि करना, जो करना, पानी कैसा होना चाहिए? छना हुआ। महाराज ये तो बड़ा कैड़ा काम है, हम तो एक बार छान लेते हैं, टंकी भर जाती है। और यहाँ कौन सा पानी आता है? गंगा सागर कौन सा आता है? गंगा वाटर, है ना, गंगा वाटर भी आता है महाराज, वहीं से फिल्टर होकर आता है, वही पानी भर जाता है। और भरने के बाद वही पानी पता नहीं टंकी कितने दिनों तक पता नहीं सफाई होती नहीं होती है। क्या समझे? टंकी भरी रहती है, एक बार भर दी, साल में एक बार सफाई कर दी, 2 बार सफाई कर दी, हो गया काम? नहीं, वहां की भी हमको क्या करना चाहिए? सफाई करना चाहिए। करो या करवाओ, आचार्य भगवान कहते हैं। और एक बात कहते हैं, दूसरे से करवाओ मत, खुद करो। कृत कारित अनुमोदना। हमने कहा हमारे घरों में आज व्यवस्था, आपके घरों में व्यवस्था बन चुकी, जो भी काम करने होते हैं हमको तो करना ही नहीं है। कपड़े किसको धोना है? मशीन को या मशीन वाली को? पोछा किसको लगाना है? सफाई किसको करनी है? हमें तो कुछ करना ही नहीं, सारी व्यवस्था कर रखी है, हम लोग कर रखी है। और याद रखना, उसने अगर आविवेक के साथ में, और वो तो आविवेक के साथ क्रिया करेगी जो आ रहा है, जितनी भी हिंसा होगी ना, किसके खाते में जाएगी? मालिक के खाते में जाएगी, याद रखना। आप लोग झाड़ू लगाओगे ना तो देखकर लगाओगे, चींटी को बचाओगे। और अगर बचाते में मर भी जाएगी ना, कोई फर्क नहीं, बचाने का भाव था, कोई पाप निबंध नहीं होगा। और वो अगर बिना देखे लगा रही है, कोई जल्दी जल्दी में लगा रही है, देख नहीं रही है, चींटी मर भी नहीं रही है, फिर भी दोष किसको लगेगा? करने वाले को लगेगा और कराने वाले को भी लगेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने धर्म की शुरुआत कहाँ से करें? हम लोग घर से करें। तो यहाँ पर क्या शब्द आया? जो श्रद्धा पूर्वक गुरुओं से क्या श्रवण करता है? धर्म श्रवण करता है, वो कौन कहलाता है? श्रावक कहलाता है। और आप तो भाई धर्म श्रवण कर रहे हैं, तो आप कौन हैं? श्रावक हैं। अब श्रावक है तो अब अपना अपना थर्मामीटर लगा लेना कि हम कितने % वाले श्रावक हैं, ठीक है ना। मैं तो आपको बताऊंगा, मैं तो आपको प्रमाणता नहीं दे पाऊंगा कि आप सच्चे श्रावक हैं या फिर नकली श्रावक हैं, नहीं, मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा। मैं तो आपसे ही कह पाऊंगा, आप खुद अपना थर्मामीटर कहाँ लगाइए? अपने अंदर लगाइए कि हम कितने % वाले श्रावक हैं, ठीक है ना। चौथे काल वाले श्रावक हैं या फिर सड़े हुए पंचम काल के श्रावक हैं, खुद लगाना है, ठीक है ना। आज चर्चा किसकी की? हम लोगों ने पानी छानने की बात की, ठीक है ना। चलिए, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की जय। कि सूरज की किरण न दिखें, और जिस पात्र में हम लोग पानी को छान रहे हैं उस पात्र से कितना होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। क्यों? कहीं अंदर ना चला जाए। वो अंदर एक अगर पानी की अंशने पानी की अगर एक बूंद भी अगर चली गई ना, तो समझ लेना कि जो आपने पानी छाना है ना, वो सारा का सारा पानी अंशना अपने आप हो गया, आवश्यकता है ही नहीं। अब तो विज्ञान भी कहता है कि पानी में जीव राशियां हैं। कौन सा? दूरबीन से देखते हैं ना, मशीन से चेक करते तो पानी में भी अनेक जीव राशि रिंगती हुई दिखाई देती है। ये बात तो हमारे केवलियों ने अनंत काल पहले कह दी कि पानी छानकर पीना है, वो बात नहीं मानी। जिनकी बात मानी
वेद विज्ञानी की बात नहीं मानी, विज्ञानी की बात मानी हम लोगों ने। हमारी बात नहीं मानोगे आप। अगर हम कहें आप नमक छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, है ना, घी छोड़ दो, दूध छोड़ दो, मट्ठा छोड़ दो, नहीं दही छोड़ दो, है ना, तेल छोड़ दो, अरे महाराज इसके बिना तो काम कैसे चलेगा। हम कह रहे हैं ना, इसलिए भगवान महावीर ने कहा, शांतनाथ ने कहा नहीं भगवान आपकी बात नहीं मानेंगे। और अगर डॉक्टर कोई बोल दे तो जीना है तो मीठा मत खाना। क्यों, क्या हो गई है, शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई है, मीठा मत खाना। हाँ महाराज बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जीना तो है पर क्या नहीं खाना, अच्छा नहीं खाना। फिर भी आदमी अरे क्या फर्क पड़ रहा है, एक तो खा ही ले, एक गोली और खा ले, क्या फर्क पड़ता है। नमक नहीं, नमक नहीं छोड़ पाए। नमक तो सारे रसों का राजा है। भोजन में सब कुछ हो, घी भी हो, मिठाई में सब कुछ रस हो, पांचों रस हो, पर क्या ना हो, नमक ना हो, फिर करना भोजन कैसा लगता है। अरे आज तो भोजन में क्या नहीं आया, स्वाद नहीं आया। भगवान ने कहा था मैं तुमसे ज्यादा नहीं कहता, हफ्ते में एक बार छोड़ देना। जो हफ्ते में एक बार रसी से भोजन करता है उसको लंबे समय तक रस छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डॉक्टर की बात को मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो आचार्य भगवंतों की बातों को नहीं मानते हैं, जिरवाणी की बातों को नहीं मानते हैं, तो आगे चलकर उनको डॉक्टरों की बात माननी पड़ती है। याद रखना, आचार्यों की बात मानोगे तो संसार छेद का कारण, और डॉक्टरों की बात मानोगे तो संसार छेद का नहीं, वहां तो पैसा का, पैसे के पैसे लेगा। और सही बात है, फोकट की दवा लगती भी नहीं है। क्या समझे, अगर कोई फोकट की दवा, एक बाबा यहाँ बैठते हैं, मैं देखता हूँ, क्या नाम उनका है, सुरेश चंद जी लेते हैं, बहुत दवाई देते हैं। मेरे पास वो पहले दिन पहुंच के, महाराज दवाई बताओ, दवाई दूंगा आपको मैं, बीमारी बताओ। मैंने कहा हमारी बीमारी का इलाज तुम्हारे पास नहीं है। क्या समझे, बताओ, फोकट मतलब फ्री में देते हैं, सेवा करते हैं, बताओ कौन उनकी दवाई लिखवा है। अरे क्या फर्क पड़ा, ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। जब तक लंबा चौड़ा पर्चा ना बने डॉक्टर का, जब तक 15-20 टेस्टिंग ना लिख दे, है ना, कम से कम हजारों का जब तक बिल ना बनाए, डॉक्टर यही डॉक्टर बढ़िया है। और कोई फ्री वाला डॉक्टर हो तो कोई, नुस्खे बताने वाला डॉक्टर हो तो कोई, अरे ये डॉक्टर में दम नहीं है, बेकार है ये, ऐसी फ्री वाला है तो कौन सा है, झोला छाप डॉक्टर है, तो कुछ नहीं इसके पास। हमारी सोच क्या बन चुकी है। तो पानी छानना नहीं छानना, आप लोगों को छानना है ना, पीने का ही छानना है या नहाने का, या जो संसारिक वस्तुओं में जो काम लेते हो वो भी छानना है, ये बताओ। पर ये तो बड़ा केड़ी बात कह दी आपने, पीने का छानना ही वही काफ़ी है। आपने तो कपड़े धोने का भी, मतलब सफाई करने का भी, है खेती करने का, सभी जगह आपने क्या कर दिया, पानी छानने का मतलब। हाँ छानना पड़ेगा आपको, अगर आप श्रावक संज्ञा में आना चाहते हैं तो। किस में आना चाहते हो, श्रावक की 3 पहचान है ना, कौन कौन सी, प्रतिदिन मंदिर जाना, मतलब देव दर्शन करना, उसके बाद पानी छान कर पीना, और रात्रि में भोजन नहीं करना। हाँ हाँ जी, जीवाणी कहाँ पर करें, कुएं खुदवाओ, कुएं में फिर दोबारा पानी खींचो। देखिए ये मिस्टेक हम लोगों की है, आगम की नहीं है, इसका ऐसा विधान बताया गया है। अब जीवाणी के लिए तो कुएं का विधान ही है,
फिर भी एक व्यवस्था इस भौतिक युग में चल रही है। बहुत मानते हैं महानगर व्यवस्था ऐसी है, हम लोग बड़ा वाला बोरिंग करते हैं, उस बोरिंग में भी पानी को अंदर तक पहुंचाते हैं। वो कुएं वाला काम करता है, उसको कौन सा बोलते हैं अपन, 8 इंची वाली बोरिंग होती है, हाँ आपके यहाँ लगी हुई है, उसमें जीवानी भी नीचे चली जाती है। पर एक बात कहें, जीवानी का तो प्रकरण तो आप वो कुछ कहने लायक ही नहीं रहा। हम उसको अब अपने व्याख्यान से अगर बोलते हैं, उसको साइड से छोड़ दो तो जीवों की विराधना हो रही है। कोई कहता है कि ऊपर पानी बोरिंग के बगल में ही क्या बना दो, एक पाइप डाल दो, उसमें छोड़ दो, तो भी जीवों की हिंसा हो रही है। अब इसमें अपन निशब्द हो जाते हैं, क्योंकि आगम की भाषा तो यही कहती है कि आप लोगों को मतलब पानी निकालने के बाद, जीवानी करने के बाद उसको कहाँ पहुँचाना है, जहाँ से निकाला है वहीं पर पहुँचाना है। और एक काम हम लोग करते हैं, यहाँ का पानी वहाँ, वहाँ का पानी यहाँ, वहाँ की जीवानी यहाँ, वहाँ की जीवानी वहाँ, नहीं, जहाँ से निकला, जिस स्रोत से निकला है उसको वहीं पर पहुँचाना चाहिए। अब भौतिकता का युग है, कुएं खत्म हो गए। अब कुएं खत्म हो गए तो आचार्य कहते जैसा हमारा वियोग, जैसा हमारा विवेक लगे, अपने विवेक के अनुसार ही जितना हो सके जीवों की सुरक्षा का भाव हम लोगों को रखना चाहिए। मात्र यहाँ पर यही उपाय बनता है। पर ये बात बिल्कुल सही है, जहाँ पर जीवानी का प्रसंग आता है तो वही है कि जहाँ से जल निकाला है वहीं पर पहुँचाना चाहिए। अब कुएं खत्म क्यों हुए, तो गलती कुओं की नहीं थी, गलती हम लोगों की थी। हम लोग खींचना नहीं चाहते हैं, हम लोग बटन दबाना चाहते हैं। जो यहाँ पर मशीन लगी हुई है इसमें भी साथ बटन दबाने का झंझट है ना। कौन 200 फीट 300 फीट गड्ढा में क्या डाले, बाल्टी डाले, फिर खींचे। डालने में तो आराम है, पर खींचने में पूरा का पूरा हालत खराब हो जाए। बटन दबाओ, तुरंत झट, तुरंत नीचे। ये बटन वाली ज़िंदगी, रिमोट की ज़िंदगी, रिमोट वाली ज़िंदगी है। व्यक्ति इतना आलसी हो गया है, कमरे में बैठा होगा फिर भी किसका प्रयोग करेगा, रिमोट का प्रयोग करेगा। है हाँ, महाराज के कोई चला जाए उसको रिमोट से कर देते हैं हम तो, ऐसे कुछ है क्या। हाँ, अंदर गया, निपटा दिया उसको। महान बाबू, हमको अपने विचारों की क्या करनी है, शुद्धि करनी है। और जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक कुछ भी शुद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बात है, जल छान कर भरना। अब बताओ, पीने वाला जल कितनी बार छाने, एक बार या बार बार छाने, बताओ। 48 मिनट के अंदर अंदर वो पानी कैसा हो जाता है, छना हुआ पानी अनछना हो जाता है। और अनछना पानी जब हो जाए तो क्या करें, फिर दोबारा छाने या पानी को गर्म करें। अगर सौंफ आदि डाल देते हैं, 1-2 सौंफ से काम नहीं चलता। वो जल का रंग परिवर्तन होगा, रंग बदल जाएगा, तब जाकर 6 घंटे की मर्यादा होगी। हमने क्या कर, टंकी भर पानी भरा और गिनती कितनी, 2-3 लौंगे डाल दी ना, गलत। पानी 6 घंटे की मर्यादा का होगा ही नहीं। जब तक उस पानी का कलर चेंज नहीं होगा तब तक वो पानी 6 घंटे की मर्यादा का नहीं है। 2-3 लोगों से काम नहीं चलेगा। अगर थोड़ा सा उसको अगर आग दिखा देते हैं, मतलब थोड़ा अग्नि पर रख देते हैं, तो 12 घंटे की मर्यादा हो जाती है। कितने घंटे की होती है, 12 घंटे की मर्यादा होती है। और वही जल में अगर 3 उबाल आ जाते हैं तो कितने घंटे की होती है, 24 घंटे की मर्यादा होती है। और एक काम करना, कभी भी पानी गर्म करते समय पानी को ढकना मत। क्या नहीं करना, ढकना मत है। खोल उस पर एक कपड़ा लगाएं, जो भाप के माध्यम से जो जीव राशि उसमें जो रह गई है वो क्या होगी। जैसे कुछ साधु होते हैं, कुछ व्रती होते हैं, वो कुकर का भोजन नहीं लेते हैं। कुकर क्या, कुकर या कुकर होता है, कुकर होता है ना, कुछ साधु नहीं लेते हैं।
कुछ लोग साधु मतलब भगोनी में ही मतलब बना हुआ भोजन लेते हैं, पात्र में लेते हैं, कुकर का नहीं, क्यों? उसमें जो गैस बनती है उसमें अनेक जीव राशियाँ घुट घुट कर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा भी मैदान मिलता है। आपने बांध दिया ना उसको, कपड़ा बांधा, जो भी पतला कपड़ा भाप के माध्यम से निकल जाएगा, और आपने अगर प्लेट से ढक दिया, जो भी जीव राशि है वो क्या होगी? भाप के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। हिंसात्मक को याद रखना, 24 घंटे पानी गर्म करने के बाद फिर कहें कि महाराज फिर गर्म कर लेंगे फिर काम चल जाए, नहीं, ऐसा नहीं। 24 घंटे के बाद 3 उगाल आने के बाद, कितने उगाल? 3 उगाल आने के बाद जब पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मात्र उसकी मर्यादा 24 घंटे है। 24 घंटे के बाद फिर गर्म करते हैं तो पानी वो वक्ष नहीं अवक्ष हो जाता है। कितनी सूक्ष्म बात है, याद रखना। हमारे धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं होती है, हमारे घर की शुरुआत, हमारे धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं, हमारे घर से होती है। घर में अगर धर्म है तो मंदिर में परमात्मा नजर आएगा, और घर में अगर धर्म ही नहीं है तो मंदिर में भगवान नजर नहीं आएगा, वहां तो एक पत्थर दिखकर आएगा, बस भगवान धोख लगा दिया, चलते बने। इसलिए मंदिर से अपने मतलब घर में धर्म पहुंचना चाहिए। इसलिए बोलते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की, समझे ना? चर्चा कहाँ? घर घर होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? धर्म की चर्चा होनी चाहिए, आचार विचार की चर्चा होनी चाहिए। याद रखना, दर्शन की पूर्णता मोक्ष नहीं, ज्ञान की पूर्णता मोक्ष नहीं, चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष है। क्या समझे आप लोग? मतलब यहां विचार करना है, जिसके पास में चारित्र है, चारित्र पूर्ण हो चुका, वह जीव इस संसार में एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगा, तुरंत कहां पहुंचेगा? सिद्धालय में पहुंचेगा। किसकी पूर्णता? चारित्र की पूर्णता। आज हम लोग भौतिकता के युग में अगर किसी से दूर अगर हुए हैं तो अपने आचार विचारों से दूर हो चुके, हमारा कुछ भी शुद्ध नहीं बचा। तो पानी छानने की बात थी, तो पानी को छानना नहीं छानना हम लोगों को, किसके लिए? पीने से लेकर जो भी हमारी संसार की क्रियाएं हैं, कपड़ा धोना, शुद्धि करना, जो करना, पानी कैसा होना चाहिए? छना हुआ। महाराज ये तो बड़ा कैड़ा काम है, हम तो एक बार छान लेते हैं, टंकी भर जाती है, और यहाँ कौन सा पानी आता है? गंगा सागर कौन सा आता है? गंगा वाटर है ना, गंगा वाटर भी आता है महाराज, वहीं से फिल्टर होकर आता है, वही पानी भर जाता है, और भरने के बाद वही पानी पता टंकी कितने दिनों तक पता नहीं सफाई होती नहीं होती है। क्या समझे? टंकी भरी रहती है, एक बार भर दी, साल में एक बार सफाई कर दी, 2 बार सफाई कर दी, हो गया काम? नहीं, वहां की भी हमको क्या करना चाहिए? सफाई करना चाहिए। करो या करवाओ, आचार्य भगवान कहते हैं। और एक बात कहते हैं, दूसरे से करवाओ मत, खुद करो। कृत कारित अनुमोदना। हमने कहा हमारे घरों में आज व्यवस्था, आपके घरों में व्यवस्था बन चुकी, जो भी काम करने होते हैं हमको तो करना ही नहीं है। कपड़े किसको धोना है? मशीन को या मशीन वाली को? पोछा किसको लगाना है? सफाई किसको करनी है? हमें तो कुछ करना ही नहीं, सारी व्यवस्था कर रखी है, हम लोग कर रखी है। और याद रखना, उसने अगर आविवेक के साथ में, और वो तो आविवेक के साथ क्रिया करेगी, जो आ रहा है, जितनी भी हिंसा होगी ना, किसके खाते में जाएगी? मालिक के खाते में जाएगी। याद रखना, आप लोग झाड़ू लगाओगे ना तो देखकर लगाओगे, चींटी को बचाओगे, और अगर बचाते में मर भी जाएगी ना, कोई फर्क नहीं, बचाने का भाव था, कोई पाप निबंध नहीं होगा। और वो अगर बिना देखे लगा रही है, कोई जल्दी जल्दी में लगा रही है, देख नहीं रही है, चींटी मर भी नहीं रही है,
फिर भी दोष किसको लगेगा? करने वाले को लगेगा और कराने वाले को भी लगेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने धर्म की शुरुआत कहाँ से करें? हम लोग घर से करें। तो यहाँ पर क्या शब्द आया? जो श्रद्धापूर्वक गुरुओं से क्या श्रवण करता है? धर्म श्रवण करता है, वो कौन कहलाता है? श्रावक कहलाता है। और आप तो भाई धर्म श्रवण कर रहे हैं, तो आप कौन हैं? श्रावक हैं। अब श्रावक है तो अब अपना अपना थर्मामीटर लगा लेना कि हम कितने % वाले श्रावक हैं। ठीक है ना? मैं तो आपको बताऊंगा, मैं तो आपको प्रमाणता नहीं दे पाऊंगा कि आप सच्चे श्रावक हैं या फिर नकली श्रावक हैं। नहीं, मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा। मैं तो आपसे ही कह पाऊंगा, आप खुद अपना थर्मामीटर कहाँ लगाइए? अपने अंदर लगाइए कि हम कितने % वाले श्रावक हैं। ठीक है ना? चौथे काल वाले श्रावक हैं या फिर सड़े हुए पंचम काल के श्रावक हैं? खुद लगाना है। ठीक है ना? आज चर्चा किसकी की हम लोगों ने? पानी छानने की बात की। ठीक है ना? चलिए, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की जय। माता जी अनपेक्षा बाबा चंदन गुलाल बनी, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु